मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल डूइंग गुड। कल की क्लास, आज की मॉर्निंग की क्लास मिल गई थी ना 8 PM पे सबको? आई थिंक मिल गई है, मैंने अपलोड कर दी थी। मिल गई ना हो तो लेक्चर 1 आप लोग देख लीजिएगा जाके। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। NCERT ही पढ़ेंगे। हम लोग को कल पूरा नहीं हो पाया था केमिकल एनालिसिस का, क्योंकि कल लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया था, तो इसलिए मुझे बीच में ही आधा छोड़ना पड़ा था। तो NCERT रीड करेंगे और ठीक है, NCERT को रीड करना है और फटाफट से एक्टिव हो जाइए अब, ठीक है। पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस रही है अब। कल समझ में तो आ गया था ना बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। केमिकल एनालिसिस बताया था। लैब में भी गए थे कल हम लोग, लैब भी हम लोगों ने की थी कि लैब में कैसे क्या होता है, एनालिसिस कैसे करते हैं, केमिकल किसी की ज़रूरत पड़ती है, सब बता दिया था। NCERT बची, अब फटाक से NCERT कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 होगा। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 और ये आप लोगों को मॉर्निंग में मिलेगा वही 8 PM। पूरा दिन आज मैं बिज़ी थी, उसके बाद आज मैंने अब लेक्चर रिकॉर्ड किया है, अब रिकॉर्ड करने बैठी हूँ लेक्चर। तो ये आपको मॉर्निंग में 8 PM मिलेगा। NCERT रीड कर लेते हैं अब। कहाँ मेरा ड्राइव? ये हो गया था, ये हो गया था, यहाँ हो गया था, यहाँ तक हम लोगों का डन। कल यहाँ तक हम लोगों का हो गया था कंप्लीट। अब आज यहाँ तक हम लोगों का हो गया था डन। अब यहाँ से करना है अमाइनो एसिड। स्क्रीन क्लियर है, सबको दिख रहा है? NCERT बुक दिख रही है, ब्लर तो नहीं है, ठीक है। और जब भी लेक्चर देखिएगा तो NCERT बुक को जो है अपने साथ खोल के बैठिएगा, तो लेक्चर देखिएगा। अमाइनो एसिड आर ऑर्गेन compound containing an amino group and an acidic group as a substituent on the same carbon, the A carbon, hence they are called amino acid. If they are substitute methods, there are 4 substituent groups occupying the 4 valency position. These are hydrogen carboxylane groups, amino groups, and the variable groups designated as R group based on the nature of R group. There are many amino acids, however those which occur in the proteins are only 20 types. The R group in these proteins and amino acid could be a hydrogen, and the amino acid in the glycerine, and the methane group alanine, hydrogen, methane, serine, etc. There are the 20 are the showing in 9.1. The chemical and the physical properties of the amino acids are the essential of the amino carboxylic, and the are functional groups based on number, and an amino and the carboxylic groups. There are acid, granulated acid based aldehydes, and the naturally varying
amino acid. Similarly, there are the aromatic amino acid tyrosine, phenyltryptophan are particular properties of amino acid is the isoable nature NH2 and the CHO groups. ये याद कर लीजिएगा, ये नीट में आ सकता है क्वेश्चन. Hence, in solution of different pH, the structure of amino acid change. pH तो सभी को पता होगा. pH हर चीज़ में आजकल लेवल, सोप में, डिटर्जेंट सब में pH का देखते नहीं, कहते नहीं pH लेवल चेक करके इतना है, इसमें कम, किसी में कम pH लेवल होता है, किसी में ज़्यादा pH लेवल होता है. तो pH ये होता है. pH का फुल फॉर्म बता देते हैं क्या होता है. pH फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है इसका pH का फॉर्मूला. यहाँ कहीं लिखा भी होगा, NCERT सब देती है. NCERT बूटी है, समझ लो पूरी है. इसको पढ़ लोगे नीट क्लियर और 360 मार्क्स लाने से कोई रोक ही नहीं सकता अगर आपने ये पढ़ लिया तो. वेट प्लीज़ स्क्रीन का प्लीज़ वेट. अब स्क्रीन ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है स्क्रीन में. ये रिएक्शन ज़ोइंटेनोरिन फॉर्म है. ये रिएक्शन को ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये नीट में आ सकती है. Lipids are generally water insoluble. There could be simple fatty acid or the fatty acid as the carbonyl groups attached to an R group. The R group could be methane CH or ethane CH, C2H5, higher number of CH groups, 1 carbon and 19 carbons. For example, palmitic acid and has 60 carbons including carboxylic carbons. Attractor and the 20 carbons atoms include the carbon fatty acid and the situated with double bond and the unsaturated with one of the most C double bonds is any other simple lipid. Lipids क्या होता है, एक मिनट बताते हैं. Lipids, right? लिपिड्स चेक करके बताते हैं अभी. लिपिड्स का मतलब क्या होता है. लिपिड्स मीनिंग इन हिंदी. लिपिड्स का एक्सप्लेनेशन अलग से डाल देंगे वीडियो. अभी NCERT पढ़ लेते हैं. Trioxide propane. Many lipids have both glycerin and the fatty acid. Here, the fatty acid are found stained with the glycerin, with they can be then the monoacylic acid and the targets. These are also called the fatty and oils. जो lipids होता है वो थोड़ा सा oily fatty होता है based on the meeting point oily and the lower melting point, example glycerine oil and the hence remaining oil. As oil winters can be the identify the fat in the market. The some lipids have the possibility organ compound in them. These are the phospholipids. They are found in cell membrane is the one example. Some tissues, especially the naturally tissues, have a lipids with the more complex structure. Living organisms have a number of carbon compounds in which heteroglycerin rings can be found. Some of these are nitrogen base, aldehyde, gynosin, cytosine, uracil, and the thymine when found attached to the sugar.
They are called a nucleoside if a phosphate groups is also formed the acid to the sugar and they are the nucleotides, aldehydes, guanidine, thymidine, nucleotide and the cytosine are the nucleoside, aldehyde acid, thymosin acid, guanidine acid. ये सब एसिड के जो नेम है ना, इसको याद कर लीजिएगा, इसमें ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एसिड से क्वेश्चन, ये इस चैप्टर से वेटेज बहुत होता है, इस चैप्टर का वेटेज बहुत होता है 12th में, 12th क्लास, ये 11th की सॉरी बुक है, 11th की बुक है ना, हाँ 11th है, मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो। 11th की बुक का वेटेज इस चैप्टर का बहुत होता है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। जो है ये चैप्टर पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ये चैप्टर पहली बात तो केमिस्ट्री बेस्ड भी है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी है, गाइनोशियम है, एसिड है, ये सब आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसेप्ट, डीएनए और आरएनए का हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स, तब हम लोग डीएनए के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स ओनली डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटाइल मटेरियल के बारे में भी पढ़ेंगे। मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत आ रही तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पेन ही नहीं चल रहा है मेरा, अरे इसको क्या हो जाता है भाई, एक मिनट तो, हाँ अब चलो। ये जो ये चीज़ है, ये चीज़ हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन नीट में बनते हैं। नीट का पेपर मैं बायोलॉजी का दिखा दूंगी, 3-4 दिन में अपलोड हो जाएगा पेपर, ठीक है, या कल ही मैं अपलोड कर दूंगी एक पेपर प्रीवियस ईयर का बायोलॉजी का। शुगर कार्बोहाइड्रेशन, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ये राइबोसोम का फॉर्मूला होता है, ये गाइनेशन का फॉर्मूला होता है, एनिलाइन का होता है, सिरिलीन का होता है, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, पॉलीमेटिक एसिड, CH3 CH2, ये सब केमिस्ट्री में। फैटी एंड ऑयल लिपिड्स, नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड, देख रहे हो ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार बना दिया इसको, इसमें नीट में क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, और अब की बार कोई भरोसा नहीं है एनटीए वालों को, कुछ भी एनटीए वाले पूछ सकते हैं। ओके, हमारा केमिकल एनालिसिस पूरा ख़त्म हो चुका है। अब कल यानी कि आज की डेट का लेक्चर आपको मॉर्निंग में मिल चुका था 8 बजे, ठीक है। तो कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि 8 बजे, ये लेक्चर 8 बजे आज की डेट का लेक्चर मिल चुका था। लेक्चर 1 आपका आज हुआ है, आज की तारीख में, ठीक है। और ये हमारा कल का लेक्चर होगा, मॉर्निंग में पड़ेगा। ये कल डेट क्या है, 4 तारीख है, कल 4 तारीख का ये लेक्चर होगा कल आपका मॉर्निंग, ठीक है। और ये जो हमारा होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, ये हम लोग पढ़ेंगे कल रात का, रिकॉर्ड होके परसों मिलेगा इसका लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 3 होगा आप लोगों का। पूरी बात मैंने अच्छे से समझा दी है और ये भी बता दिया 5 बजे। ये कल इतना पढ़ लेंगे, बायो फिर देखते हैं कितना हम लोग चैप्टर रहेंगे, कब तक ख़त्म हो जाएगा, एवरेज लेके चलते हैं, ज़रा देखते हैं। मुझे लग नहीं रहा बहुत बड़ा चैप्टर है, ये छोटा सा चैप्टर है, छिंटू सा। मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। थोड़ा बड़ा तो है चैप्टर, इसका मतलब मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, मतलब एक दिन में मुझे 2 लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ओह माय गॉड,
बहुत जल्दी आप लोगों की लाइव क्लास होने वाली है, ठीक है। टाइमिंग सब कुछ बता दी जाएगी। ठीक है, ये आपको आज कल मिलेगा। और ये वाला जो है प्राइमरी वाला, प्राइमरी या सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स, ये कल मिलेगा, ये भी कल मिलेगा। ये आफ्टर में मिलेगा, ये आप लोगों को आफ्टर नहीं, शाम को, ये शाम को मिलेगा। चार बजे, ठीक, ओके। इसको मैं तैयार करके रख लेती हूँ। ओके, ये आपका लेक्चर, ये लेक्चर आपका होगा 2, वो होगा लेक्चर 3। कल ही 2 लेक्चर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।